नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर मेरे YouTube चैनल यूनुस की गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। बड़ा ही ज्वलंत इशू इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैर रहा है, जो कि भारत कनाडा के संबंधों पे केंद्रित है। और यकीनन हर देश की अपनी संप्रभुता है, जिस पर कोई भी देश लाछन लगाए, आरोप लगाए, हमला करे तो उसको डटकर उसका मुंह तोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। और यही काम हमारे देश भारत ने किया है। कनाडा जो हमारे G20 समिट में अभी चंद दिनों पहले सम्मिलित हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अवधारणा पेश की कि वसुधैव कुटुंबकम, के पूरा विश्व एक परिवार है। सम्मिलित देशों ने इसको आत्मसात किया और भूरी भूरी प्रशंसा की। परंतु क्या कारण है कि फ़ौरन जाने के बाद ये एक परिवार में से कनाडा बिखर कर अलग हो रहा है और कुछ राष्ट्र अलग अलग मत लेकर परिवार में बिखराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके से बगैर किसी ठोस आधार पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर यह आक्षेप लगाया कि भारत के एजेंटों ने खालिस्तान फोर्स के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल हैं, ऐसा आरोप हमारा पुराना पड़ोसी, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान हम पे लगाते रहा है। कभी हम उस पे भी लगाते रहे हैं, परंतु इसके अलावा किसी देश ने अभी तक इस तरह की हरकत नहीं की थी। ये सुखद घटना है। अच्छी बात है कि हमारे देश का संपूर्ण विपक्ष ऐसे मसले में सत्ताधारी पक्ष के साथ, रूलिंग सरकार के साथ विदेश नीति के तहत खड़े रहता है। सब ने इसकी निंदा की है। कनाडा ने राजनयिकों का निष्कासन से शुरुआत की, हमारे देश ने भी राजनयिकों का निष्कासन किया। वीज़ा पे बैन, आने जाने वालों को सुरक्षा का बहाना बताकर एडवाइजरी जारी करना, ये आदि आदि घटनाएं क्रम दोनों तरफ से निरंतर हो रही है। ये चर्चा करने का मूल मकसद जो है वो ये समझता हूँ कि कल मैंने एक बयान देखा पंजाब के अकाली दल के नेता सम्माननीय सुखबीर सिंह बादल साहब का, कि उन्होंने कहा कि सिखों को आतंकवादी कहना ठीक नहीं है, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। बात अब उनकी गलत तो नहीं है, सही है कि हरदीप सिंह आतंकवादी हो सकता है, पर उसके साथ में पूरे समुदाय को आतंकवादी कह देना ये ठीक नहीं है। और कनाडा में वहाँ पे बसे बाकी हिंदू भाइयों को कनाडा छोड़कर वापस भारत जाने की धमकी देना ये भी उचित नहीं है। जितना अधिकार उनको वहाँ रहने का है, उतना ही अधिकार बाकी प्रवासी भारतीयों को भी वहाँ के नियमों के तहत रहने का है। अगर हम उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही बात हमारे देश पे भी लागू होती है। अनेकों बार हम इस देश के अंदर देखते हैं कि कोई मुस्लिम आतंकवादी के पकड़ाने पर, सम्मिलित होने पर हमारे देश का एक पक्ष भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को आतंकवादी कह देता है। कभी उनको कपड़े से पहचान लिया जाता है कि आतंकवादी हैं, कभी उनको कब्रिस्तान के बहाने पहचान लिया जाता है कि आतंकवादी है, कभी उनको गौ रक्षा के नाम पर उपद्रवी आतंकवादी कह देते हैं। फिर कभी हमारे देश के जाने माने मंत्री लोग भी देश के गद्दारों को और गोली मारो सालों को इस बहाने पूरी कम्युनिटी को अपमानित करते हैं। हमने ये भी देखा है कि इसी देश में लोग कहते हैं कि आप ये देश छोड़कर पाकिस्तान चल जाओ।
जैसा सुखबीर सिंह बादल साहब को अपनी कम्युनिटी के लिए बुरा लग रहा है, इसी तरीके से इस देश के 20 करोड़ मुसलमान जिन्होंने इस देश में आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, इस देश को बनाने में, संवारने में हिस्सा लिया है, यकीनन उनको भी बुरा लगता होगा। आतंकवाद पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए एक नासूर बनकर उभर रहा है। ये एक वैश्विक समस्या है। इससे निजात पाना आधुनिक विश्व के लिए ज़रूरी है, शांति और सद्भाव के लिए भी ज़रूरी है। हमारा संपूर्ण देश आतंकवाद की निंदा करता है, चाहे फिर वो कोई भी देश हो, आतंकवाद को पाले, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। अमेरिका की पॉलिसी कोई बहुत बेहतर नहीं है। वो कई बार छद्म आतंकवाद के नाम पर अनेकों राष्ट्रों को, अनेकों देशों को बर्बाद कर चुका है। और हमारी विदेश नीति शुरू से शांति और सद्भाव की विदेश नीति रही है। बस हम हमारी विदेश नीति में इसी को एकाग्रता के साथ अपने निर्णय पर अटल रहना पड़ेगा कि कहीं हम मोसाद के बहाने अग्रणी स्थान पाने की होड़ में न चले जाएं। हमारी विदेश नीति शांति सद्भाव की नीति है। भारत ने कभी किसी पड़ोसी मुल्क की ज़मीन हड़पने का काम नहीं किया है। यही हमारे देश की खूबसूरती में शामिल है। यकीनन हमारी सरकार कनाडा के मसले को कूटनीति के तहत सॉल्व करेगी, ताकि दोनों देशों में बढ़ता तनाव कम होगा और इस दोनों मुल्कों की बातचीत से हम अपने मुल्क में भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी नागरिक को देश से निकल जाने के लिए कहना कितना उचित है और कितना अनुचित है। जो बात आज हम अपने लिए कह देते हैं, कल वो बात किसी और पे भी लागू हो जाती है। जो बात कल हम किसी और के लिए कहते हैं, वो बात आज हम पे भी लागू होती है। ये दुनिया का सिद्धांत ऐसा ही है। यूनुस की गुफ्तगू में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।